नंबर ले लिया, क्या लिया, एक नंबर लिया था मैंने, क्या शायद 3 4 5 था, क्या है 3 4 5। इस नंबर की हमें भाज्यता चेक करनी है कि ये नंबर भाज्य है या अभाज्य है। तो देखें, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसी नंबर से डिवाइड कर देना। किससे? इसी नंबर से डिवाइड कर देना। करिए, 3 4 5 डिवाइड करेंगे तो सेम सेम लिखा है तो ये कैंसिल आउट, क्या बच्चा भैया आपका 1 आ गया। दूसरा क्या करना है आपको, चेक करना है, इसी को 1 से डिवाइड करना। 3 4 5 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, सीधे सीधे 3 4 5 आ गया। अब किसी अन्य नंबर से आप चेक करके देखें कि ये भाज्य है या नहीं है। तो अन्य नंबर जैसे मान लिया किसी एक नंबर से चेक करके देखें, जैसे मान लिया 3 4 5 डिवाइड बाई, अब 3 कर लें, कितना कर लें, 3 कर लें, ठीक। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 पची 15। देखिए 3 एकम 3 बच गया, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बच गया तो ये 1 इसके साथ में पढ़ा जाएगा तो 15 पढ़ा जाएगा। 3 पची 15 कितना आ गया भैया, 1 1 5 आ गया। अतः ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। बात समझ में आई? ऐसे कोई भी नंबर होगी आप उसे क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि भाज्य संख्या है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब भाज्यता के कुछ नियम आते हैं। किसके नियम आते हैं, भाज्यता के नियम आते हैं। तो भाज्यता के नियम हम आगे आपको बताएंगे, अभी रुके रहिए आप थोड़ी देर। अब हम बात कर लें किसकी, अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अर्थात वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे जो स्वयं से तथा एक के अलावा जो संख्याएं जो स्वयं से तथा एक, स्वयं से तथा एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से, किससे, संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। क्या, विभाजित है ना, किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। विभाजित का मतलब क्या, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, संख्याएं कहा जाता है। जैसे देखेंगे कहा जाता है, देखें जैसे आप ले लें 5 ले लें, क्या ले लें भैया, 5 ले लें। और 5 को आप कैसे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करें और 5 से डिवाइड करें। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। पूरा विभाजित होगा, नहीं विभाजित होगा। तो देखेंगे जैसे 5 ले लिया, ठीक, 1 से करो तो कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 से कर दो तो कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अब 5 से क्या करो, 5 से 2 से विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा है, शेषफल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, नहीं विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार हम क्या ले लें, कोई दूसरा नंबर लें। जैसे हमने क्या ले लिया, 11 ले लिया। कितना ले लिया, 11। अब 11 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 11 आ गया। 11 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन 11 से पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस संख्या से हम क्या करेंगे, पहले या बाद में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 11 को डिवाइड किया जा सके या 11 को विभाजित किया जा सके। अतः ये कैसी है, अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए जैसे इसी में ले लिया आप, कितना, 17 ले लीजिए। कितनी ले लीजिए, 17। अब 17 को आप डिवाइड करिए तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 17 आ गया। 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अब 17 से पहले या बाद में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप इस संख्या को डिवाइड कर सकें। कोई नंबर है, नहीं है। अब कौन सा नंबर,
2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, 5 से करिए, 6 से करिए, किसी से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। तो ये कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। जैसे आप मान लीजिए आपने ले लिया 19 ले लिया, कितना ले लिया? 19 ले लिया। अब 19 को डिवाइड करना 1 से करोगे तो 19 आ गया भैया, कितना आ गया? 19। 19 से करो तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक। अब इसके अतिरिक्त कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो यही की बात बताएगी कि जो संख्याएं स्वयं से तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं से तो विभाज्य है और एक से भी विभाज्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसका कोई भी गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है ना, के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है ना। विभाजित ना होने का मतलब उसका कोई गुणनखंड प्राप्त नहीं होता, ये भी बात समझ लीजिए। तो ये अभाज्य संख्या है। तो ऐसे जैसे कहते हैं, अब कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याओं में आती हैं? जैसे आप देखेंगे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक। अभी देखेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है आपके सामने। 1, 3, 5, 7, 7 के बाद कितना आएगा आपका? 11। कितना आएगा? 11। 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना आएगा भैया? 17। कितना आया? 17। तो 17 के बाद कितना आ गया? 19। अब 19 के बाद कितना आ गया? 23। अब आप कहेंगे भैया इसमें जो है आपने कौन सा नंबर एक छोड़ दिया? यहाँ पे एक 9 छोड़ दिया, 9 के बाद चले यहाँ पे 15 छोड़ दिया और यहाँ पे 21 छोड़ दिया। छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया? आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या विषम संख्याएं लिख रखी हैं, 1, 3, 5, 7 लगातार। लेकिन कहेंगे आपने तो यहाँ पे भैया कितना 15 छोड़ दिया, तो 15 भाज्य है। 15 क्या है? भाज्य है। देख लीजिए, आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे लिखा 15, तो 1 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया? 15। 15 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया? 1। लेकिन अगर 15 को हम किससे 3 से डिवाइड कर दे तो 3, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, देखिए डिवाइड हो गया। या 15 को हम 5 से डिवाइड कर दें, क्या 15 को 5 से, तो ये 5 आ गया। ठीक है, यहीं पे लिखिए 15, 15 को डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? तो ये अभाज्य नहीं है। 15 संख्या अभाज्य नहीं, विषम संख्या है अलग चीज़ है, लेकिन अभाज्य नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमने समझा कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। बात समझ में आई? इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं या इन्हें समझ सकते हैं। अब पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ना? कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है भाई, है ना? कौन सी है बताओ? तो सबसे छोटी अगर सम और अभाज्य संख्या की बात करें तो हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी? 2। सबसे छोटी सम और अभाज्य हो, सम हो और अभाज्य हो तो क्या है? 2 है। भाई 2 किसी से भाज्य नहीं है, सम भी है अभाज्य भी है। और सबसे छोटी विषम तथा अभाज्य संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी भैया? विषम है और अभाज्य संख्या है, क्या है? इसमें हो जाएगी आपकी कौन सी संख्या? 3। कितनी होगी? 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझे हैं और भी चीज़ों को हम समझ रहे हैं आगे। देखिए क्रमागत संख्याएं। कैसे संख्याएं? क्रमागत संख्याएं। देखिए बात करें क्रमागत संख्याओं की, हम बात करें तो क्रमागत किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं उन संख्याओं को क्रमागत कहा जाता है। तो क्रम से आने वाली संख्याएं, कैसी संख्याएं? क्रम से आने वाली संख्याओं को, क्रम से आने वाली संख्याओं को, आने वाली संख्याओं को, संख्याओं को किसको भैया? संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहा जाता है। क्रमागत संख्याएं कहा जाता है, संख्याएं कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे क्रमागत का मतलब क्या है? क्रमागत मतलब क्रम से है। जैसे मान लें यहाँ पे 5 है और 5 में आपने क्या 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया भैया? 7 आ गया। अब 7 में 2 जोड़िए तो कितना आ गया? 9 आ गया। 9 में 2 जोड़िए तो कितना आ गया भैया? 11 आ गया। अब 11 में 2 जोड़िए तो कितना आ गया? 13 आ गया। 13 में 2 जोड़िए तो कितना आ गया भैया? 15 आ गया। तो ये क्रमागत हैं। क्या है? क्रमागत संख्याएं। जैसे अब यहाँ पे देखें कितना आया? 7 लिखा, उसके बाद क्या आया आपका? 9 आ गया। 9 के बाद कितना आया? 11 आया। 11 के बाद कितना आया आपका? 13 आया।
और 13 के बाद कितना आ गया, 15 आ गया, आया। तो इनसे देखेंगे क्रम बन रहा है, क्या बन रहा है, एक क्रम बन रहा है। इन दोनों संख्याओं में बीच का अंतर हमेशा समान है, क्या है, समान है नहीं है। जैसे इनका अगर हम अंतर देखें तो अंतर देखने का मतलब 15 में से 13 घटा दो, 15 में कितना घटा दो, 13, तो कितना आया, 2 आया। अब 11 में से 9 घटा दो, 11 में से 9 घटा दो, कितना आया, 2, 9 में से 7 घटा दो, कितना आया, 2। तो ये क्रमागत है, क्रम से आगत। या 13 में से 11 घटा दो तो कितना आया अंतर, 2 आया अंतर, आया नहीं आया। इस प्रकार इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, क्रमागत संख्याएं भी कितने प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। इन्हें हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने पढ़ी थी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे एक नंबर आता है सहभाज्य संख्याएं। कौन सी, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, को प्राइम नंबर, कैसी नंबर, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं। इन्हें क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। भैया क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं, अर्थात वह संख्याएं जो साथ साथ आएँ लेकिन वह स्वयं के अतिरिक्त और एक से अलावा उनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, तो उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि कैसी संख्याएं, जिनका कॉमन गुणनखंड केवल और केवल एक हो, कॉमन गुणनखंड क्या हो, केवल और केवल एक हो, उन संख्याओं को सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे वे संख्याएं जो साथ साथ आए, कैसे आए, साथ साथ आए, लेकिन साथ साथ आए, लेकिन क्या है, लेकिन उनका उभयनिष्ठ खंड, कौन सा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, क्या हो, केवल एक हो। एक मतलब एक ना, मतलब एक संख्या हो, केवल एक हो, उन्हें हम कहते हैं कौन सी, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक होता है उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है। बात समझ आई। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जैसे हम ले लें 4,5, 4, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम 4 है 5 है, तो इनका केवल और केवल एक ही कॉमन गुणनखंड है, और वह एक है, एक के अतिरिक्त इसका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं। कॉमन गुणनखंड किसे कहते हैं या उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं, जरा देखेंगे इसी नंबर के लिए। जैसे हमने 4 के गुणनखंड किए तो कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 1। बात समझ में आई। अब 5 के गुणनखंड करिए तो आप क्या लिखेंगे, 5 को आप लिखेंगे 5 × 1, ऐसे तो लिख सकते हैं। 5 को और भी तो कोई तरीका है नहीं लिखने का गुणनखंड के रूप में। तो कॉमन गुणनखंड क्या है, केवल एक होना चाहिए, मतलब ये। तो देखिए ये भी इसमें मिल रहा और ये इसमें भी मिल रहा, तो इसका कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 1 हो गया। तो ये सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आकर के हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं अलग अलग नहीं देखेंगे, हम उस बात को थोड़ी देर के लिए भूलेंगे। यहाँ पर हम केवल इन 2 संख्याओं की बात करेंगे जो संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं, है ना। पहले के जो भाज्यता के रूल, अभाज्यता के रूल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे थोड़ा, चूँकि ये कन्फ्यूजन आती है। जैसे कह दिया जाए कि 13 और 11 कैसी संख्याएँ भैया, ये सहभाज्य संख्याएँ हैं। कैसी संख्याएँ हैं, सहभाज्य संख्याएँ हैं। 13 केवल 13 से डिवाइड होगी, 11 केवल 11 से डिवाइड होगी, और इनके 13 और 11 में कोई भी कॉमन गुणनखंड हमें प्राप्त नहीं होगा, अतः ये सहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे आप देख लें, यहाँ पे कोई भी ले, जैसे मान ले लिया यहाँ पे हमने 8, कितना ले लिया, 8 ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया 15, क्या ले लिया, 15। देखिए क्या इनमें कोई कॉमन गुणनखंड है, तो नहीं है कोई नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे 8 ले लिया आपने, 8 के गुणनखंड करेंगे तो कितना, 4 × 2 × 1,
हो गया 4 दूनी 8 ठिक्कम 8 हो गया।